हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हमें पढ़ना है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि अब तक जो डाइजेशन हुआ था, यू नो दैट हमने डाइजेशन इन ओरल कैविटी, डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, है ना, ये टॉपिक पढ़े हैं, जिसमें हमें एक सिंपल कंपाउंड्स मिले हैं, जैसे ग्लूकोज, देन फ्रुक्टोज, देन गैलेक्टोज, ओके, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ऐसे कई सारे सिंपल प्रोडक्ट मिले हैं। अब इन प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करना है। जो प्रोडक्ट मिले हैं उनको एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि अगर एब्जॉर्ब नहीं किया तो फिर डाइजेशन का कोई मतलब नहीं रहा। ओके, तो जो प्रोडक्ट है उनको एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है। तो वही टॉपिक हमें पढ़ना है कि किस तरह एब्जॉर्ब होगा, कौन सा वे है जिससे एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि हमारे इंटेस्टाइन में, स्पेशली ड्यूडेनम में ग्लूकोज बना है ना। अब ये जो ग्लूकोज है इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो सर एब्जॉर्ब करके कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं? हाँ, इनको एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर। मतलब जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। ओके, तो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करो ग्लूकोज को डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल के अंदर ब्लड जो है ना, यस, उसमें इन्वॉल्व करो। तो वही बात हमें करनी है। कौन कौन से रास्ते हैं एब्जॉर्प्शन के, देखिएगा। पहले क्या कहा इन्होंने, एनसीईआरटी के लाइन्स है। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है डाइजेशन का वो पास होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से इनटू द ब्लड और द लिम्फ। अब ये क्या है समझिए। स्टूडेंट, आपको जैसे पता है कि म्यूकोसा स्ट्रक्चर आपको पता है। म्यूकोसा कौन था ये म्यूकोसा? सर म्यूकोसा जो है ना, ये सबसे इनर मोस्ट लाइन थी एलिमेंट्री कैनल की। ओके, यस। तो होता क्या है समझिए। अगर मान लेते हैं हम इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, अभी इंटेस्टाइन में आपने विलाय पढ़ा था, तो विलाय कौन था? म्यूकोसा का ही टाइप था ना, यस। तो ऐसे प्रोजेक्शंस थे, ऐसे उछाल थे इंटेस्टाइन के अंदर, है ना। तो जिससे हमने कहा था विलाय। अब विलाय यहाँ पे बन गया है, यहाँ पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है, यहाँ पर भी ग्लूकोज है, ठीक है बच्चों। ओके, अभी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे ब्लड वेसल। तो विलाय के यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं ब्लड वेसल्स को। तो इट्स अ ब्लड वेसल, ठीक है। ये रेड कलर में कौन है? इट्स अ ब्लड वेसल। तो करना क्या है? करना ये है, जो ग्लूकोज आपको यहाँ पे दिख रहा है जो इंटेस्टाइन में है, उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया जाएगा म्यूकोसा में। म्यूकोसा मतलब वे विलाय, और इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ब्लड में, इस ब्लड वेसल्स में। तो वहाँ से फिर ये 1 बाय 1 ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, और वो अल्टीमेटली खून में आके फिर पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन, यही इम्पॉर्टेंट है। हमें यही पढ़ना है यहाँ पे कि जो ग्लूकोज अभी फ़िलहाल इंटेस्टाइन में है, ये ग्लूकोज जो है ये ब्लड वेसल में कैसे आएगा, ये ग्लूकोज ब्लड वेसल में कैसे आएगा। बात समझ में आ गई आपको? ओके, एक यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये ब्लड वेसल है। तो क्वेश्चन अराइज ये हुआ है कि जो ग्लूकोज है ये इस ब्लड वेसल में कैसे आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ओके, और जिस तरीके से आएगा वो तो एब्जॉर्प्शन का टाइप रहेगा, वही एब्जॉर्प्शन के हर में तरीके पढ़ने हैं। चलो शुरू करते हैं। इट इज़ कैरिड आउट बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। इसके मैकेनिज्म्स है कौन कौन से? पैसिव एंड एक्टिव, बस दो तरीके आप याद रखिए। एक तरीका है ट्रांसपोर्टेशन का जिसे हम कहते हैं पैसिव, दूसरा तरीका है ट्रांसपोर्टेशन का जिसे कहते हैं एक्टिव। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऐसे आपको दो तरीके याद रखने हैं, ठीक है। ओके, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड्स है, जो छोटे अमाउंट में मोनोसैकेराइड मिलते हैं, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स
है ना, याद रखिएगा एग्जाम्पल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सम इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे क्लोराइड आयंस आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन जो होता है बच्चों, ये पैसिव का टाइप है। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे सर ये सिंपल डिफ्यूजन कौन है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है सिंपल डिफ्यूजन। तो थोड़ा मैं आपको यहाँ पे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है वो समझाऊं। व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे एक दीवार है ना, ये वॉल है, ओके, और इस वॉल के दो मीडियम है, दो साइड्स है, ये ए साइड है, ये बी साइड से, ये साइड है, ठीक है, ए साइड बी साइड। और यहाँ पे मान लेते हैं कि एक डी नाम की बॉडी है जो यहाँ पे 10 है। डी नाम का एक सब्सटेंस है ना, जो 10 है, और इस तरफ 5 है। डी नाम के सब्सटेंस कितने हैं? 5 है, ठीक है। तो ए साइड में कितने डी नाम के सब्सटेंस है? 10। बी साइड में कितने हैं? 5। तो जहाँ पे 10 है वो हुआ हाई कॉन्सेंट्रेशन, और जहाँ पे 5 है वो हुआ लो कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया? ए साइड में 10 होने की वजह से हाई कॉन्सेंट्रेशन, बी साइड में 5 होने की वजह से लो कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे होगा क्या? होगा यूँ, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन की साइड है उस हाई कॉन्सेंट्रेशन की साइड से फ्लो होगी चीज़ें टूवर्ड्स द लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट तो होगा, लेकिन कैसे होगा? हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और जहाँ पे हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आया आपको? ओके, तो व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। वंस अगेन, व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट? द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, वी कॉल इट पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जब ये हाई टू लो होता है तो वहाँ पे नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। समझ में आया? नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। क्लियर? ओके। और उसी पैसिव ट्रांसपोर्ट का सिंपल एग्जांपल है सिंपल डिफ्यूजन। आप सिंपल डिफ्यूजन में बोल सकते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो सिंपल डिफ्यूजन पैसिव का एग्जांपल है। ओके, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो एग्जांपल है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्लोराइड्स वगैरह, ये सिंपल डिफ्यूजन में आते हैं, उसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होते हैं। द पैसेज ऑफ द सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जो भी पैसेज होते हैं इस तरह के पदार्थ जो पैसेज होते हैं खून के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन का अंतर, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस। जैसे मैंने आपको अभी समझाया था, ये वॉल है, ओके, और ये ए साइड है, ये बी साइड है, इस तरफ 10 मॉलिक्यूल ऑफ डी है, इस तरफ 5 मॉलिक्यूल ऑफ डी है। तो यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल होने की वजह से ये है हाई कॉन्सेंट्रेशन, 5 मॉलिक्यूल होने की वजह से है लो कॉन्सेंट्रेशन। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है अंतर। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में एक फ़र्क आया है, एक तरफ है हाई कॉन्सेंट्रेशन, एक तरफ है लो कॉन्सेंट्रेशन, कंबाइनली कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इस ग्रेडियंट का मतलब जानिए, ग्रेडियंट का मतलब क्या है? ग्रेडियंट का मतलब है अंतर, डिफरेंस। ओके, अगर मान लीजिए एक तरफ है 5 मॉलिक्यूल, ए साइड में है 5 मॉलिक्यूल, बी साइड में है 5 मॉलिक्यूल, क्या यहाँ पे कोई अंतर है, कोई डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पे किसी तरह का अंतर नहीं है, किसी तरह का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है। ओके, however some of the substance like fructose and some amino acids are absorbed with the help of carrier ions like a sodium। ये भी हम बात कर लेते हैं। कुछ फ्रुक्टोज है और कुछ अमीनो एसिड्स है, उनका भी एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए सोडियम की हेल्प लगती है, याद रखिएगा। ओके, एक्चुअली यहाँ पे
ग्लूकोज होगा। किसी के एनसीईआरटी में यहाँ पे ग्लूकोज दिया है, ठीक है। तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे हेल्प लगेगी सोडियम की, और सोडियम के हेल्प से, क्या कहा उन्होंने, सोडियम के हेल्प से यहाँ पे ग्लूकोज और अमीनो एसिड अगर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो इसको कहते हैं फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेट का मतलब होता है हेल्प, हेल्प, किसी की हेल्प से, किसी की मदद से। तो यहाँ पे मदद किसने की, सोडियम ने की। किनको की, ग्लूकोज और अमीनो एसिड को की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो सोडियम की हेल्प से ग्लूकोज और अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट हुए, इसी का नाम है फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, मतलब किसी के हेल्प से हुआ ये। गॉट इट, ओके। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंडिंग अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। जो पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी ट्रांसपोर्ट होता है पानी का, वो होता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के ऊपर। आपने ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, आपने स्कूल में ऑस्मोसिस पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ऑस्मोसिस पढ़ा है आपने, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में आपने अलग अलग कंसेप्ट पढ़े थे। ऑस्मोसिस में आपने पढ़ा था हाइपरटोनिक, आपने पढ़ा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। तो आपने इसे सॉल्यूशन कहते हैं, हाइपर या हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। तो ये है ऑस्मोसिस का कंसेप्ट, जिसमें भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। गॉट इट। तो उसी का नाम है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, का मतलब है विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, चलो ये बात समझ में आ गई हमें। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसके पहले था पैसिव ट्रांसपोर्ट, अभी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है? अगेंस्ट का मतलब ये होता है कि 1 सेकेंड में वही एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे बीच में एक वॉल है, ओके। इस तरफ ये ए साइड है, ये बी साइड है, ओके। ए साइड हुआ, बी साइड हुआ। यहाँ पे है 10 डी मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 5 डी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आप जानते हैं इधर है हाई कॉन्सेंट्रेशन, इस तरफ है लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ चीज़ें कैसे फ्लो होगी? यहाँ फ्लो होगी लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। अपोजिट हो रहा है पैसिव के, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। जब चीज़ें लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन फ्लो होता है, उसी को हम कहते हैं अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब है विरुद्ध, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। लो टू हाई फ्लो हो रहा है यहाँ पे चीज़ें। समझ में आपको मैंने क्या कहा? तो यस, जब लो टू हाई फ्लो होती है तो डेफिनेटली इस प्रक्रिया को वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसके पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ था, एनर्जी लगी थी? सर बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पे लगेगी। जहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो लो टू हाई जा रहा है। गॉट इट, ओके। यहाँ पे उन्होंने वेरियस दिए हैं, वेरियस न्यूट्रिएंट लाइक अमीनो एसिड है, मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, लाइक सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स है, आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। इसमें उन्होंने कहा कि अमीनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम्स, ये एब्जॉर्ब होते हैं, खून में एब्जॉर्ब होते हैं ये मैकेनिज्म से। कौन सा मैकेनिज्म? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस लगना है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या रहता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या रहता है। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि पैसिव में कौन कौन आते हैं, एक्टिव में कौन कौन आते हैं, ठीक है। और ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल भी याद रखिएगा। इसमें कौन टेक पार्ट करता है? सोडियम टेक पार्ट करता है, ओके। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा पोर्शन हुआ अब तक का, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, ओके। और इसके बाद उन्होंने फ़ैट के बारे में दिया है, फ़ैट ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो हम वो डिस्कस करेंगे। उसका टॉपिक जो है, उसका जो टॉपिक है थोड़ा ज़्यादा टॉपिक है उसका, तो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।